नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका BHUBA स्टेज चैनल में। तो हम लोगों ने कबीरदास जी को अच्छे से पढ़ लिया है। अब जो इसके बाद आपके सिलेबस में सूरदास जी हैं, ठीक है? तो उनको पढ़ेंगे। फिर सूरदास जी के बाद तुलसीदास और उसके बाद फिर मीराबाई, ठीक है? तो आपका कोर्स ज़्यादा नहीं है, आप परेशान मत होइए। 30 दिसंबर से पहले मैं आपका पूरा कोर्स कंप्लीट करा दूंगा, ठीक है? तो आइए देखते हैं। तो इनसे भी उसी प्रकार पद्यांश की व्याख्या करें प्रश्न पूछा जाएगा और विस्तृत प्रश्न अर्थात दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पूछे जाएंगे और कुछ महत्वपूर्ण तथ्य पूछे जाएंगे। तो सबसे पहले हम व्याख्याएं देख लेंगे। 6 व्याख्याएं हैं, ठीक है? पहली ये है अवगति गति कछ कहत न आवे। फिर दूसरी है हमारे प्रभु अवगुण चित्त न धरो। तीसरी है मेरो मन अनंत कहाँ सुख पावे। फिर चौथी है जसोदा हरि पालने झुलावे। पांचवी है आज मैं गाय चरावन जई हैं। छठा है भूजत श्याम कौंतु घोरी। ठीक है, तो ये 6 व्याख्याएं हैं। तो एक एक व्याख्या करके हम लोग जल्दी ही इनकी व्याख्याएं देख लेंगे, फिर महत्वपूर्ण प्रश्न भी देख लेंगे। तो आइए देखते हैं। अवगति गति कछु कहत न आवे, ज्यों गूंगे मीठे फल को रस अंतर्गत ही भावे। परम स्वाद शुभ ही सुनिरंतर अमित तोष उपजावे। मन बानी को अगम अगोचर सो जाने जो पावे। रूप रेख गुण जात जुगत बिन निरालंब कित धावे। सब विद अगम विचार हिताते सूर सगुन पद गावे। ठीक है, तो इसमें सभी तो सरल ही वाक्य सरल शब्द हैं। तो आइए इसकी व्याख्या देखते हैं, वही तरीका रहेगा। सबसे पहले संकेत लिखेंगे, अवगति गति कछु ... सगुन पद गावे। ठीक है, फिर इसका संदर्भ देखते हैं। तो यह जो पद्यांश है, प्रस्तुत पद्यांश धीरेन्द्र वर्मा जी द्वारा संपादित सूर सागर सार नामक पुस्तक से अवतरित है। इसके रचयिता भक्ति काल की सगुण काव्यधारा की कृष्णा श्रेय शाखा के सर्वश्रेष्ठ कवि सूरदास जी हैं। ठीक है, तो ये उसका संदर्भ हो जाएगा। अब इसका प्रसंग देखिए, इस संपूर्ण पद में सूरदास जी ये कहना चाह रहे हैं कि इस पद में कवि ने निर्गुण ब्रह्म को सब प्रकार से अगम्य जानकर सगुण ईश्वर का गुणगान किया है। ठीक है, तो आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। तो है अवगति गति कछु कहत न आवे। तो ये हो गया। तो सूरदास जी कहते हैं कि भगवान के अव्यक्त निर्गुण स्वरूप की कुछ रीति कही नहीं जा सकती। अवगति गति कछु कहत न आवे, ज्यों गूंगे मीठे फल को रस अंतर्गत ही भावे। जिस प्रकार गूंगे को मीठे फल का स्वाद मन ही मन अच्छा लगता है, वैसे ही निर्गुण ब्रह्म की प्राप्ति का आनंद भी अत्यंत उच्च कोटि का है तथा असीम संतोष प्रदान करने वाला है। परम स्वाद सब ही सुनिरंतर अमित तोष उपजावे। ठीक है, मन बानी को अगम अगोचर सो जाने जो पावे। जो निर्गुण ब्रह्म है, वे मन वाणी के द्वारा दुर्बोध एवं आग्राह है तथा इंद्रियातीत है, मतलब इंद्रियों से परे है। जो उसे प्राप्त कर लेता है वही उसे जान पाता है। रूप रेख गुण जात जुगत बिन निरालंब कित धावे। ठीक है, तो ये जो निर्गुण ब्रह्म है, ये निर्गुण ब्रह्म जो है, ये रूप आकार गुण जाति तथा तर्क से रहित है। इस प्रकार निरअवलंब मतलब किसी आधार के बिना किसी आधार का ये निर्गुण ब्रह्म है। ठीक है, इसके लिए इस प्रकार निरअवलंब होकर मन निर्गुण ब्रह्म के ध्यान में कहाँ तक दौड़े। ठीक है, जब इसका कोई आधार ही नहीं है, तो जो ये हमारा मन है, इसको कैसे ढूंढे, इसके पीछे कहाँ तक दौड़े। तो वही है, अंत में कहते हैं, सब विद अगम विचारहि ताते सूर सगुन पद गावे। तो अतः निर्गुण ब्रह्म को विचार की दृष्टि से सब प्रकार से पहुंच के बाहर जानकर सूर अपने पदों में ब्रह्म के सगुण रूप का गायन कर रहे हैं। तो ये हो जाएगा। अब इसका विशेष देख लेते हैं, ये व्याख्या हो जाएगी। व्याख्या आप लोगों को समझ में आ ही गई होगी। तो ये अब व्याख्या हो जाएगी, ये देख लीजिए आप लोग। आइए इसका विशेष देखते हैं। तो उक्त पद में निर्गुण ब्रह्म को अगम और सगुण ब्रह्म को सुगम माना गया है। सुगम मतलब अच्छे से जानने वाला, योग्य।
उदाहरण अलंकार और अनुप्रास अलंकार का प्रयोग सुंदर है। उदाहरण अलंकार मतलब जहाँ पे कोई भी उदाहरण अगर दिया गया, जैसे इसमें जो गूंगे मीठे फल को रस, ठीक है, तो यहाँ पे उदाहरण दिया गया है, ठीक है, तो इसीलिए उदाहरण अलंकार और अनुप्रास अलंकार का प्रयोग सुंदर है, तो ये हो जाएगा। फिर है प्रस्तुत पद में भक्ति रस है, छंद पद है और प्रस्तुत पद में माधुर्य युक्त ब्रज भाषा का प्रयोग किया गया है। सूरदास जी ब्रज भाषा का प्रयोग करते हैं। तो ये पहला पद की व्याख्या हम लोगों ने समाप्त कर ली है। जो दूसरा पद है उसकी व्याख्या अगले वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद।